सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज मैं दो घटनाओं की चर्चा करना चाहूँगा। पहले नंबर पे, अभी एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी का वो नाम नहीं लेते, शहजादा कहकर पुकारते हैं, पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में अंबानी अडानी का नाम देना छोड़ दिया है। क्या उन्हें टेम्पो में भर भर के नोट आ रहे हैं, काला धन आ रहे हैं? हालांकि इसके जवाब में कांग्रेस समर्थकों ने कुछ उदाहरण दिए हैं जहाँ राहुल गांधी ने अडानी का नाम दिया होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो आक्रामकता अडानी को लेकर राहुल गांधी चुनाव से पहले किया करते थे, कम से कम वो आक्रामकता तो चुनाव के दौरान नज़र नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका निशाना कुछ हो, एक नहीं होगा, कई होगा। राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। इससे राहुल गांधी को भी दिक्कत हो सकती है कि या तो वो चुनाव में नाम लें या चुनाव के बाद भी नाम ना लें, और अगर नाम भी लेंगे तो उनके नाम तो शायद नहीं ले सकते जो चुनाव में पैसा दे रहे होंगे। भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड जब से असंवैधानिक घोषित हुआ है, तो इससे ये तो नहीं कह सकते आप कि चुनाव में काले धन का उपयोग नहीं हो रहा होगा। हो सकता है हो रहा हो सकता है सब पार्टी को मिला हो, उन्हें भी मिला हो, बीजेपी को भी मिला हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब मोदी जी का निशाना राहुल गांधी के अलावा दूसरा क्या होगा? लोकतंत्र में जनता को आकर्षित करके वोट देना राजनेताओं का प्रयास रहता है। क्या वो जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे भाई, ताकि जनता को लगे हाँ यार कि राहुल ने नाम देना तो बंद कर दिया, कुछ काला धन मिला होगा, अब उनकी तरफ, मोदी की, बीजेपी की तरफ विश्वास बढ़े। तीसरा पॉइंट, क्या उन्होंने चुनाव में काला धन देने वालों को चेतावनी दी होगी? भाई, इलेक्टोरल बंद हो गए हैं, तो अगर आप काला धन दे रहे हैं तो कल को आप लपेटे में आ सकते हैं। एक ही संभावना ये भी है। एक सबसे बड़ी संभावना जो मुझे लगती है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे होंगे कि भाई आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन चुनाव तो चल रहे हैं। अब यहाँ जो काला धन अगर मान के चलें उपयोग में आ रहा होगा, लेन देन हो रहा होगा, इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? अब सुप्रीम कोर्ट इन बातों की तरफ ध्यान देगा नहीं देगा, ये एक अलग चीज़ है। आप क्या सोचते हैं तो आप बताएंगे। दूसरा विषय है मणिशंकर अय्यर। आप मणिशंकर अय्यर जी से परिचित होंगे, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मंत्री भी रहे हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। विदेश सेवा में रहते हुए सुना है ये पाकिस्तान में भी इन्होंने सेवा की है। ये अपने बयानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मैं एक बयान का जिक्र करूँगा जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हटाने के लिए आप हमारी सहायता करें। ये कुछ दिन पुरानी बात है। अभी हाल में इनका एक बयान आया है कि भारत पाकिस्तान से इज्जत से पेश आए कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ठीक है, इज्जत से पेश आए, ठीक है, लेकिन एटम बम की धमकी किस बात की भाई? पाकिस्तान के एटम बम के से भारत को डरना चाहिए क्या? या भारत के एटम बम से सबको डरना चाहिए क्या? एटम बम तो युद्ध रोकने का हथियार है, जो मेरी जानकारी है। यहाँ मैं मणिशंकर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आपके मंत्री रहते हुए देश में आतंकवाद की अनगिनत घटनाएं हुई थी। मंदिरों में हमले होते थे, सरकार हाई अलर्ट जारी करती थी, एक त्योहारों पे एक जगह भीड़ न लगाएं, कोई अनजानी वस्तु को ना छुए, पुलिस को सूचना दें। तब तो आपने कभी पाकिस्तान से नहीं कहा कि भाई भारत के साथ इज्जत से पेश आओ, भारत के पास भी परमाणु बम है। ऐसा क्यों? क्या आप उसी इकोसिस्टम को मानते थे जो कहता था भारत को खतरा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद से है? भाई, आपकी सरकार ने तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को स्थापित करने में शायद ही कोई कसर छोड़ी हो। वो नहीं कर पाई, वो अलग बात है। अगर वो आगे भी आती शायद कर भी देती। दूसरी बात, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनमोहन जी सरकार UPA 2 की बात कर रहा हूँ। उस समय खबरें आती थी चीन ने सीमा पर घुसपैठ करी है। घुसपैठ चीन करता रहता था, पहले काफ़ी खबरें आती थी।
मनमोहन जी का एक बयान मुझे याद आ रहा है, जो पूर्व पीएम थे, कि चीन की घुसपैठ को ज़्यादा तूल ना दें। तब आपने कभी कहा चीन से कि भारत के पास एटम बम है, घुसपैठ करना बंद करें? मैं चाहूँगा मनीष शंकर जी इन सवालों का जवाब दें, ताकि उनका पक्ष देश को पता लग सके। आप भी चाहें तो इस सवालों को बढ़ाकर मनीष शंकर अय्यर जी तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।